सबसे पहले शुरू करूंगा मैं कि एक छोटी सी कविता है मेरी, उसके बाद में थोड़ा हिंदी में भी चर्चा की तरफ आगे बढ़ेंगे कि बिल्कुल। झूठ सफेद होता है, झूठ सफेद होता है, खरगोश भी सफेद होता है। अच्छी है। झूठ सफेद होता है, खरगोश भी सफेद होता है। झूठ में चपलता होती है, खरगोश भी चालाक होता है। झूठ में चपलता होती है, खरगोश भी चालाक होता है। फिर एक दिन इन दोनों को भूख लगती है, फिर एक दिन इन दोनों को भूख लगती है। झूठ खा जाता है बेहद प्यारे रिश्ते, और खरगोश खाता है बहुत सारी लाल गाजर। तो ये एक गद्य कविता थी। सत्यम भाई, मैं हिंदी के लिए बहुत धन्यवाद। सत्यम भाई, तो अभी मैं हिंदी को लेकर बात कर रहा था कि जो मैं आजकल युवाओं में, क्योंकि हिंदी पे चर्चा का भी इसमें विषय रखा गया था, तो वो मुझे अभी संज्ञान में है, तो मैं उसमें भी थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। तो हिंदी पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीते दिनों तक जिस तरह से, जब से सोशल मीडिया हमारे सामने है, तब से अगर आप 15 से 16 से 17 18 साल के नौजवानों को देखेंगे, तो एक ट्रेंड जो इंग्लिश का था वो तो बना हुआ है, लेकिन जो हिंदी का ट्रेंड है वो भी अब आ रहा है। तो अगर इन दिनों देखें तो अधिक से अधिक नए नए लेखक, नए नए युवा कवि, लेखिकाएं बहुत अच्छा लिख रही है। 15-15 साल के, 16-16 साल के शुद्ध विशुद्ध हिंदी में अपनी बात कर रही है, तो बहुत बड़ी बात है हिंदी के लिए इनकी। और लगातार यही चीज हिंदी में, मैं ये मानता हूँ, ऐसा कहा जाता है कई बार कि हिंदी में लेखकों की भरमार आ रही है, लेकिन जितने लेखक आ रहे हैं उतने ही पाठक भी आ रहे हैं। वो लेखक पाठक भी है, हम इस बात को भी अगर साथ लेके चले कि वो लेखक भी पाठक भी है। अगर मैं लिख रहा हूँ तो मैं 10 किताबें खरीद के पढ़ भी रहा हूँ, तो इससे किसी और कवि को भी, लेखक के पास भी उसका पारिश्रमिक मानदेय जा रहा है, कहीं ना कहीं रॉयल्टी जा रही है। तो वो एक अपने आप में जरूरी चीज और अहम बात होती है। तो जितने लेखक बढ़ते चले जाएंगे, उसमें फिल्टर हो गए, छनते हुए बहुत कम लेखक एक लंबे समय तक रह पाएंगे। और निश्चित रूप से जो लगातार पढ़ रहे हैं, जो लगातार सीख रहे हैं, वो आगे जाएंगे, और इसी तरह हिंदी एक भव्य आकार लेगी और भी विस्तृत होगी। तो मैं अब ये अपनी कुछ कविताएं हैं, गद्य कविताएं मैं पढ़ लिख पाता हूँ। मैं वो तहत में या फिर तरन्नुम में कविताएं नहीं लिख पाता हूँ, तो मैं मुक्तक के रूप में नहीं लिखता हूँ। तो मैं गद्य कविताएं जो छोटी छोटी सी हैं, मैं उनको क्षणिकाएं कह सकते हैं आप, उन्हें पढ़ के 2-4 पढ़ के अनुमति लूंगा आपसे सबसे। तो मैं पढ़ता हूँ कि किसान माटी में इतना समय बिता लेता है, दिल्ली में धरने पे किसान है जिस तरीके से, कि सुनिएगा कि किसान माटी में इतना समय बिता लेता है कि सरकारें उसकी आंखों में धूल झोंकने लगती हैं। बहुत अच्छे किसान माटी में इतना समय बिता लेता है कि सरकारें उसकी आंखों में धूल झोंकने लगती हैं। और ये सुनिएगा कि संविधान लाठी है। सत्यम भाई देखना, पाकी भैया आशीर्वाद दीजिएगा कि संविधान लाठी है और चंद नेता है सांप। वाह, संविधान लाठी है और चंद नेता है सांप। अब कुछ ऐसा करिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न।